किसी शहर में दो फेरी वाले रहते थे। वे दोनों मोती के चमकीले आभूषण बेचा करते थे। उनमें से एक ईमानदार था और दूसरा बेईमान। एक बार दोनों पड़ोस के शहर में अपना सामान बेचने गए। उस शहर में हीरों के सौदागर की एक बहुत बड़ी हवेली थी। अचानक व्यापार में घाटा हो गया और किसी कारणवश परिवार के बहुत सारे लोग काल के ग्रास बन गए। मात्र एक बच्ची और उसकी दादी जीवित बचे थे। वे छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके घर के दरवाजे पर बेईमान फेरी वाले ने आकर आवाज दी, मोती के आभूषण ले लो। बालिका ने फेरी वाले की आवाज सुनकर मचलते हुए दादी से कहा, दादी मुझे एक आभूषण ले दो ना। दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी हम लोग बहुत गरीब हैं, घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं है, आभूषण के लिए पैसा कहां से आएगा? मैं तुम्हें आभूषण कैसे खरीद कर दूं? बालिका को अचानक एक पुराने कटोरे की याद आई। उसने उस कटोरे को दादी को दिखाते हुए कहा, दादी देखो यह पुराना कटोरा, इसे बदलकर कुछ अच्छा ले लेते हैं। वह कटोरा उसके परदादा का था जो बहुत बड़े सौदागर थे। उनकी मृत्यु के पश्चात वह कटोरा पुरानी तथा काम नहीं आने वाली चीजों के साथ पड़ा हुआ था। बहुत दिनों से यूं ही पड़ा हुआ वह काला हो गया था। वृद्धा ने उस कटोरे को लेकर उलट पलट कर देखा, पर यह समझ नहीं पाई कि वह सोने का है। कुछ तो इसकी कीमत होगी ही। ऐसा सोचकर फेरी वाले को बुलाकर उसने वह कटोरा दिखाया। हाथ में कटोरे को लेकर उलट पलट कर वह देखने लगा। फिर उसने पीछे की तरफ सुई से खुरच कर देखा। फेरी वाला समझ गया कि यह बहुमूल्य सोने का कटोरा है। मन ही मन उसने वृद्ध को लूटने की योजना बना ली। क्रोधित होता हुआ वह चिल्लाया, मेरे पास यह कटोरा क्यों लाए हो? एक पैसे का भी नहीं है। यह कहता हुआ जमीन पर कटोरा फेंक कर वह चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद ही ईमानदार फेरी वाला उधर से गुजरा। घर के दरवाजे पर आकर उसने भी आवाज दी, मोतियान ले लो। बालिका ने पुनः दादी से अनुरोध किया। दादी ने कहा, बेटी पहले फेरी वाले ने कटोरा लेने से मना कर दिया, अब हमारे पास देने के लिए क्या है? बालिका ने कहा, दादी पहले वाला व्यापारी गंदा था, शायद यह ले ले। दादी मान गई और उसे फेरी वाले को बुलाने की अनुमति दे दी। फेरी वाले को वह कटोरा दिखाया गया। उसने तुरंत उस कटोरे की वास्तविकता पहचान ली और वृद्धा से बोला, माताजी इस कटोरे की कीमत कई हजार रुपए है। मुझे क्षमा करें, मैं अपनी मोतियों के बदले इसे नहीं ले सकता। मेरे पूरे सामान से कहीं अधिक कीमत इस कटोरे की है। वृद्धा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, श्रीमान आप यह क्या कह रहे हैं? आपसे पहले दूसरा फेरी वाला आया था, उसने तो इसका मूल्य एक पैसा भी नहीं बताया था। उल्टा नाराज होकर उसे फेंक कर चला गया था। आपकी अच्छाई ने ही इसे सोने का बना दिया है। कृपया इसे आप ही रख लें। आपके सामान में से जो भी अच्छा लगे मरी बच्ची को दे दीजिए, हम लोग अति प्रसन्न होंगे। फेरी वाले ने अपना सारा सामान और 500 रुपए उस कटोरे के बदले में दे दिए और चला गया। तभी लालची फेरी वाला वापस लौटकर बेमन से सौदा करने आया। उसने वृद्धा से वह कटोरा लाने के लिए कहा। उसके बदले कुछ देने को वह राजी हो गया था। वृद्धा ने उसे धिक्कारते हुए कहा, धूर्त, तुमने हमारे सोने के कटोरे को एक पैसे का भी नहीं बताया। यह तो अच्छा हुआ कि हमने तुमसे सौदा नहीं किया। दूसरा फेरी वाला आया था और उसने कटोरे की असली कीमत बताई और सौदा भी किया। उसके पास जो भी था सब उसने हमें दे दिया। हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने आने में देर कर दी। ये सुनते ही वह क्रोध से आपे से बाहर होता हुआ चिल्लाया, हाय मेरा सोने का कटोरा, मैं तो लुट गया। उसने अपना सारा सामान फेंक दिया, अपनी कमीज फाड़ डाली, छाती पीटता हुआ नदी की ओर भागता चला गया। वहां उसका पैर फिसला और वह पानी के तेज बहाव में गिरकर डूब गया। ईमानदार फेरी वाला अपने घर वापस आ गया। उसने अपना शेष जीवन दान पुण्य तथा अच्छे कार्यों में व्यतीत किया।